को लेकर नहीं है बल्कि अपने साथियों से भी दिक्कत है। अब देख लीजिए, सरकार के अहम साझेदार जीतन राम मांझी ने सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। बालू और शराब नीति की समीक्षा करने की फिर से मांग की है और इस मांग से बीजेपी और जेडीयू दोनों परेशान हैं। अपनों की घेराबंदी से सरकार है परेशान। सरकार की नीतियों पर मांझी के सवाल। बालू और शराब नीति की समीक्षा की मांग। जी हां, बालू और शराब नीति की समीक्षा की मांग हो रही है और मांग कोई और नहीं, सरकार की अहम सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने की है। लेकिन बालू नीति, शराब नीति बिहार को एक तरह से फजियत की स्थिति में ला दिया है। गरीबों लोगों को और सड़कों को हम देख रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं, बालू गिरा रहा है रोड पर, अंधेरा हो जाता है चलने में। तो आखिर ये सब क्यों? ये नीति पहले भी तो थी, पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? आज हो रहा है। उसी प्रकार से शराब का मामला है। मांझी की माने तो दोनों ही नीतियों से गरीबों को परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है, इसलिए इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। लेकिन जेडीयू इससे इत्तेफाक नहीं रखती, पर आरजेडी मांझी की मांग के साथ खड़ी है। अब किन्हीं का स्टैंड अगर बदल रहा है तो बेहतर वो लोग बता सकते हैं, लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है कि शराबबंदी की समीक्षा होगी कि किस तरह से इसको और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। लेकिन शराबबंदी पर बिहार में कोई समझौता न पहले हुआ है न आगे। सरकार के अंग हैं जीतन बाबू मांझी जी भी लगातार मांग करते रहे, सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी की वहां तो कोई सुन नहीं रही है। तो वहीं बीजेपी को भी लगता है कि मांझी बेफिजूल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिन नीतियों पर मांझी सवाल उठा रहे हैं उससे समाज के बड़े तबके को फायदा मिला है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की इस जवाब से इत्तेफाक नहीं रखती। और बालू नीति के संबंध में तो हम सबों ने लगातार कार्रवाई की है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। और जो बालू खनन में जो माफियाओं का गिरोह प्रभावित था उसको हम सबों ने समाप्त किया है। तो अब नीतीश कुमार जी को सोचना है कि इसको समीक्षा करके सरकार के अधीन लेना है या बिना समीक्षा किए बालू माफिया और दारू माफिया के हवाले बिहार को करना है। दरअसल जीतन राम मांझी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी जेडीयू को हो रही है। ऊपर से अब नीतियों को लेकर घेरा जा रहा है, समर्थन विपक्ष का मिल रहा है, तो ऐसे में जेडीयू की परेशानी दोहरी हो गई है। उसे विपक्ष को भी जवाब देना होगा और अपने साथी को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।